हिंदी पंचांग के अनुसार करवा चौथ व्रत हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इस साल यह तिथि 24 अक्टूबर 2021 यानी कि रविवार के दिन पड़ रही है। यह व्रत सुख समृद्धि और पति की लंबी आयु के लिए समर्पित होता है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और रात को चंद्रमा के दर्शन के बाद व्रत का पारण करती हैं। करवा चौथ को करक चतुर्थी और दशरथ चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। करवा चौथ के व्रत को लेकर शास्त्रों में यह बताया गया है कि इस व्रत को करने से न सिर्फ पति की आयु लंबी होती है, बल्कि वैवाहिक जीवन में आ रही सारी परेशानियां भी दूर होती हैं और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से महिलाओं का अखंड सौभाग्य बना रहता है और परिवार संकटों से दूर रहता है। चलिए अब जानते हैं कि करवा चौथ के इस व्रत की विधि क्या है। इस व्रत में शिव पार्वती, कार्तिकेय, गणेश तथा चंद्रमा का पूजन करने का विधान है। सुहागिन स्त्रियां दिन के समय पूजा करती हैं और शाम के समय चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद तांबे या मिट्टी के करवे में चावल, उड़द की दाल, सुहाग की सामग्री जैसे कंघी, सिंदूर, चूड़ियां आदि रख कर सास व ननद को बायना के रूप में दिया जाता है। इसके अलावा थाली में पूरी सब्जी, मिठाई, कपड़े व रुपए रख कर देने का भी विधान है। विवाह के पहले करवा चौथ पर लड़कियां 14 खान के करवे, 1 लोटा फल आदि सामान सास को भेंट करती हैं। चलिए अब जानते हैं करवा चौथ व्रत कथा के विषय में। करवा चौथ व्रत की कथा कुछ इस प्रकार है। एक परिवार में 7 भाई थे और एक बहन थी। उसका नाम चंद्रावती था। वह बहुत लाडली थी क्योंकि वह इकलौती बहन थी। जब वह बड़ी हुई तो सबको उसके विवाह की चिंता हुई। भाइयों को विवाह के बाद बहन का जाना बहुत बुरा लगा, परंतु शादी तो करनी ही थी। बहन ने शादी के बाद करवा चौथ का व्रत रखा, निर्जल व्रत रखा और कुछ भी नहीं खाया। शाम को भाइयों ने बहन से कहा कि आओ खाना खाएं। बहन ने कहा कि जब चंद्रमा निकलेगा तब खाना खाऊंगी। वह भाइयों की बहुत प्यारी थी, इस कारण उन्होंने भी पूरे दिन खाना नहीं खाया। भाइयों ने एक उपाय सोचा कि किसी तरह से बहन का व्रत जल्दी खुलवा दे और फिर सब खाना खा लेंगे। उन्होंने क्या किया कि घर के बाहर जहां मैदान था उसमें बहुत सारी आग लगा दी और 2 भाई छलनी को पकड़कर खड़े हो गए और बहन को पुकारने लगे कि जल्दी से चंद्रमा को आकर देख लें। चंद्रमा निकल आया है। बहन ने ऐसा ही किया। जैसे ही बहन व्रत खोलने बैठी, ससुराल से खबर आई कि जल्दी चलो, तुम्हारे पति की हालत बहुत खराब है। बहन ने सोचा कि मैंने तो शादी के बाद कोई भी ऐसा अपराध नहीं किया कि जिस पाप का दंड मुझे मिल रहा है। सारे संसार भर की स्त्रियां आज अपने सुहाग की शुभकामना के लिए पूजा कर रही हैं और मेरे सुहाग को क्या हुआ? क्या कारण है कि मेरे पति इतने सख्त बीमार हो गए और मरने को हैं? उसने पंडित जी से पूछा कि पति की बीमारी का क्या कारण है। पंडित जी ने कहा कि कोई विघ्न आ गया है, इस कारण से ऐसा हुआ है। पति के ठीक होने का उपाय है कि पूरे साल कृष्ण पक्ष की चौथ का व्रत करो। और उसने ऐसा ही किया। उसके पति को कांटे वाली बीमारी थी। चंद्रावती पूरे 1 वर्ष तक कांटे निकालती रही। अब बस आंखों पर से ही कांटे निकालने रह गए थे। तभी करवा चौथ का व्रत आया। वह अपनी नौकरानी से यह कहकर कि तू इनका ध्यान रखना, मैं करवा चौथ का सामान लेकर आती हूँ, ऐसा कहकर बाहर गई।
नौकरानी के मन में लालच आ गया और उसने आंखों के कांटे निकाल दिए। चंद्रावती के पति ने नौकरानी से पूछा कि उसकी पत्नी कहाँ है। नौकरानी ने कहा कि कहीं घूमने फिरने गई होगी। चंद्रावती के पति ने समझा कि इस औरत ने ही मेरी 1 वर्ष तक सेवा की है और मेरे शरीर से सभी कांटे निकाले हैं। अब यही मेरी स्त्री होगी, और उसे अपनी रानी बनाने का वचन दे दिया। जब चंद्रावती सामान लेकर आई तो उसके पति ने उससे कहा, निकल जा, इस औरत ने ही मेरी सेवा की है और यही मेरी रानी है। अगले वर्ष जब करवा चौथ आई तो चंद्रावती पूजन के समय अपनी ही कहानी कहने लगी कि एक बहन थी, उसके भाई उसको बहुत प्यार करते थे। उन्होंने करवा चौथ के दिन कच्चे चंद्रमा को अर्घ दिलवा दिया था और तभी उसके पति को कांटे वाली बीमारी लग गई। कहानी कहते कहते स्त्री के आंखों से अविरल आंसू बहने लगे। फिर भी रोते हुए भी उसने कहानी कहना जारी रखा कि पति के बुरे व्यवहार के बावजूद भी उसने अपने पति के दीर्घ जीवन और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है। इस प्रकार से कहानी उसके पति ने सुन ली तो उसने सोचा कि यही मेरी असली स्त्री है। दूसरी औरत तो नौकरानी थी और इसके बाद उसने नौकरानी को निकाल दिया और चंद्रावती को एक बार फिर से अपना लिया। इस प्रकार से चंद्रावती से सुहाग की रक्षा हुई। 7 भाइयों की उस बहन ने प्रसन्नचित्त होकर कहा कि जैसे करवा चौथ व्रत से मेरे सुहाग की रक्षा हुई है, गौरी माता वैसे ही औरों का भी सुहाग बना रहे। इस प्रकार से यह कथा यहाँ पूर्ण हुई। इसके अलावा करवा चौथ की एक अन्य प्रचलित कथा भी है जो इस प्रकार है। एक साहूकार के 7 पुत्र और 1 पुत्री थी। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन साहूकार की पत्नी, उसकी सभी बहुओं एवं कन्या ने संयुक्त रूप से व्रत का अनुष्ठान किया। पूजन के पश्चात साहूकार के सभी पुत्र भोजन करने बैठे। भोजन करते समय साहूकार के पुत्रों ने अपनी बहन से भी भोजन करने का आग्रह किया। बहन ने उत्तर दिया, तुम सभी लोग भोजन कर लो, मैं चंद्रोदय होने के पश्चात अर्घ्य दे लेने के बाद ही भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने कुछ दूरी पर मैदान में अग्नि जला दी और उस अग्नि के प्रकाश को छलनी में से दिखाकर कहा, बहन देखो, सामने चंद्रमा निकल आया है, अब तुम भी भोजन कर लो। भाई की बात सुनकर उस कन्या ने अपनी भाभियों से भी यही बात दोहराई। उसकी भाभियां इस कपटपूर्ण बात को जानती थीं। उन्होंने उससे कहा, अभी चांद नहीं निकला है, तुम्हारे भाइयों ने अग्नि के प्रकाश द्वारा तुम्हें चंद्रमा के उदित होने का भास कराया है। परंतु अपनी भाभियों पर उस कन्या ने कोई ध्यान ना देकर अर्घ्य दे डाला और उसके बाद भोजन भी कर लिया। उसके इस कृत्य से गणपति भगवान अत्यधिक रुष्ट हो गए, जिसके फलस्वरूप उस कन्या का पति भयंकर रोग से ग्रस्त हो गया। चिकित्सा आदि कराने में संचित धन नष्ट हो गया और वह अत्यंत शोकाकुल होकर कष्ट भोगने लगी। कष्ट भोगने के बाद जब उसे अपनी भूल का ज्ञान हुआ तो वह बारंबार मन में पश्चाताप करने लगी। उसने अपनी भूल के लिए गणेश जी से क्षमा याचना की और व्रत को पुनः भक्ति पूर्वक पूरा किया। उसकी आराधना से गणेश जी प्रसन्न हो गए और सभी कष्टों का निवारण कर उसे धन धान्य से पूर्ण कर दिया। अतएव इस व्रत को जो प्राणी विधि पूर्वक संपन्न कर लेता है, उसकी सभी आशाएं पूरी हो जाती हैं। इस प्रकार कथा श्रवण करने के पश्चात चंद्रोदय हो जाने पर चंद्रदेव को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। अर्घ्य दान काल में ओम चंद्राय नमः इस मंत्र का उच्चारण भी करते रहना चाहिए। इसके अनंतर 4 बार परिक्रमा कर चंद्रदेव को दंडवत करें। इतना कर लेने के पश्चात घर के वृद्ध जनों को भोजन कराकर स्वयं भोजन करें।
पूजा काल में व्यवहृत पदार्थ अर्पित किए गए नैवेद्य आदि को ब्राह्मणों को दान कर देना चाहिए। इस प्रकार भक्ति भाव से जो लोग इस चतुर्थी व्रत को करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो ये कथा यहीं समाप्त हुई और उसी के साथ ये वीडियो भी यहाँ समाप्त हुई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।